जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का इस प्यारा सा चैनल मिलत 029 पर। इस चैनल पर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है ग्राफ। अगर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, इसमें कुछ भी आप लोगों को समझ में आएगा, इससे कुछ लाभ आएगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लोगों का सपोर्ट कीजिएगा। ये वीडियो बनाने में काफ़ी हम लोग मेहनत करते हैं और काफ़ी हम लोग मशक्क़त के साथ ये वीडियो को तैयार करते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक ऐसे टॉपिक पर जो हमेशा मैट्रिक के बोर्ड में एक अपना अलग से परिचय देते हैं। तो क्लास 10th के चैप्टर है ग्राफ। चैप्टर क्या है? ग्राफ, जो हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है और ये हमेशा अपने सब्जेक्ट में 5 नंबर के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो इससे हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम 2025 में जो है आपके बोर्ड में आने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y तथा 2x-3y बराबर 12 का आलेख खींचे और हल करे। बोल रहा है इसको ग्राफ विधि से हल करने के लिए, आलेखीय विधि से हल करने के लिए। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग एक छोटा सा वर्ड लिख देंगे हल, और देखते हैं इसमें 2 समीकरण दिया गया है, 2 समीकरण युग्म दिया गया है। पहला समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। उसी के साथ है दूसरा समीकरण 2x-3y बराबर 12। ये 2 समीकरण दिया गया था, इसको हम लोग 1 और 2 मान लिए हैं। ये दोनों समीकरण को 1 और 2 मान लिए हैं। जब भी हम लोग ये ग्राफ विधि से, आलेखीय विधि से चलेंगे तो एक एक करके समीकरण को लेना है और उसको हल करना है। जब हम समीकरण 1 को लेंगे हल करने के लिए तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, या समीकरण 1 को हल करने पर। तो समीकरण 1 है क्या? x प्लस 3y, x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6। तो देखना है अगर x बराबर हो जाएगा तो 6 माइनस 3y, यहाँ पर हम y वाले पद को पक्षांतरित कर दिए हैं। तो इस साइड प्लस में था तो बराबर से उस साइड जाने पर माइनस में। अब इसके लिए एक छोटा सा बॉक्स लेना है। बॉक्स हम लोग ले लेते हैं जिसमें एक होगा x का मान, एक होगा y का मान। देखिए ये बॉक्स में हम लोग को कम से कम 2 मान लेना है, अगर ज्यादा लेना है तो 3, 4, 5, कम से मिनिमम हम लोग को 2 मान लेना है। तो बॉक्स में मान बैठाने के लिए इधर हम लोग रफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रफ कर लेते हैं, रफ कार्य या रफ काम कर लेते हैं। आप लोग भी एक वहां एग्जाम में जो रफ कीजिएगा तो रफ आप लोग पेंसिल से कीजिएगा ताकि उसको बाद में आप लोग अंतिम में मिटा सके। तो रफ करने के लिए देखिए यहाँ पर बोल रहा है x बराबर 6 माइनस का 3y। अब हम y के जगह पर कुछ ऐसा ले ताकि हम लोग को x का वैल्यू निकल करके आ जाए। देखिए पहले हम लोग y के जगह पर 0 ले लेते हैं। 6 माइनस 3 गुना 0 तो बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 को 0 से गुना करने पर 0 बराबर x का वैल्यू कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। तो अगर हम y का वैल्यू 0 रखें तो x का वैल्यू कितना निकला? 6 निकला। अब फिर हम एक मान लेंगे कुछ y का वैल्यू कितना लेना है कि हमको आसान से आसान x का वैल्यू निकल करके आए। देखिए अगर हम यहाँ पर 6 माइनस 3 गुना y का वैल्यू 1 ले ले तो हो जाता है 6 माइनस 3 को 1 से गुना करने पर 3 होता है। तो 6 में से फिर 3 घटाएंगे तो 3 हम लोग को निकल करके आएगा, यानी y का वैल्यू 1 लेने पर हम लोग को कितना आता है? x का वैल्यू 3 आता है। इसी तरह से हम क्वेश्चन समीकरण नंबर 1 को हल किए हैं। अब समीकरण नंबर 2 को हम लोग समीकरण 1 को हल कर चुके हैं और समीकरण 1 का x और y का दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं। अब देखते हैं समीकरण 2। यदि हम समीकरण 2 को लेते हैं, समीकरण 2 को हल करते हैं तो लिखना होता है समीकरण 1 से, या समीकरण 1 को हल करने पर। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से या समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 है क्या? 2x-3y बराबर का है 12। तो लिखना है 2x माइनस का 3y बराबर 12। अब इसमें एक पद को पक्षांतरित करना है तो हो जाएगा 2x बराबर 12 प्लस का 3y, 12 प्लस का 3y। अब देखना है हम लोग को सिर्फ x रखना है यहाँ पर, तो 12 प्लस का 3y बट्टे 2
बराबर से पहले गुना में है तो उस साइड जाने पर भागा में यानी बट्टे में आ जाएगा 2। अब इसके लिए भी एक बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स हम लोग यहाँ पर बना लिए हैं। देखिए अब यहाँ पर कुछ वैल्यू y का ऐसा लेना है ताकि हम लोग को x का वैल्यू आसान निकले और ग्राफ खींचने में भी कोई हम लोग को तकलीफ ना हो, ताकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर इसमें पक्का फिक्स रहता है। तो 5 नंबर के लिए हम लोग को कुछ न कुछ आसान तरीका ढूंढना होगा। देखिए अगर हम लोग y का वैल्यू 0 लेते हैं तो 3 को 0 से गुना करने पर 0 होता है, यानी x बराबर कितना है 12 प्लस 3 गुना y का वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो बट्टे का हो जाता है 3, फिर हो जाएगा 12 प्लस 3 को 0 से गुना करने पर 0 होगा और बट्टे में 2 हो जाएगा। अगर हम 12 में 0 जोड़ते हैं तो 12 होता है, बट्टे 2 होता है, 2 से 12 हम लोग काटते हैं, कितना मरतबे में 6 मरतबे में। तो x का वैल्यू कितना निकल के आता है 6। कब? जब हम लोग y का वैल्यू 0 लेते हैं। y का वैल्यू कितना लेते हैं 0 लेते हैं, तब हम लोग को x का वैल्यू निकल करके आता है 6। y का पहले देना है 0 तब x का 6। अब देखिए उसी जगह पर यदि हम दूसरा इसका मान निकालेंगे x और y का, तो y का एक ऐसा वैल्यू लेना है ताकि हम लोग को x का छोटा मान निकल करके आए। देखिए x बराबर का हो जाएगा 12 प्लस 3 गुना अब बट्टे 2। अब देखिए गुना के बाद क्या आएगा y का वैल्यू। अगर हम लोग y का वैल्यू यहाँ पर 1 रख दे, 2 रख दे, प्लस में रख दे, तो प्लस में गुना हो करके प्लस 12 में जुट जाएगा, तो हम लोग को थोड़ा बड़ा मान निकलेगा x का, तो ग्राफ भी लंबा जाएगा। तो करते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर माइनस का 2 रख देते हैं मान। कितना रखते हैं माइनस का 2। अगर देखिए हम लोग माइनस का 2 मान रखते हैं तो 12 प्लस 12 और 3 को किससे गुना करना है 2 से, यानी प्लस का 3 है माइनस का 2 है, तो 3 दूना माइनस का 6 होता है। कितना होता है 3 दूनी माइनस का 6 होता है। बट्टे का कितना हो जाएगा 2, बराबर में 12 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 6, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। 2 को हम लोग 6 से काटेंगे 3 मरतों में कट जाएगा। कितना मरतों में 3 मरतों में। इस तरह से हुआ है क्या, हम लोग को -2 रखने से क्या फायदा हुआ है कि x का छोटा मान निकला है। अगर हम यहीं पर प्लस में 2 रख देते तो 3 दूनी 6, 12 6 18, 18 बट्टे 2 9 निकलता मान, थोड़ा लंबा जाता, हम लोग को थोड़ी परेशानी भी बढ़ती। तो हम जो है -2 ले लिए हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो -2 -3 यानी मान को छोटा करने के लिए रख लीजिएगा, न तो वैसे प्लस में रख लीजिएगा। ठीक, तो कितना निकल रहा है 6 को 2 से काटने पर 3 मरतबे में कट रहा है, यानी हम लोग y का कितना वैल्यू लिए थे -2 लिए थे, और x का कितना निकल के आया है 3 निकल के आया है। इसी तरह से हम लोग अब इसी बोर्ड पर अब आलेख खींचते हैं। इसमें एक अक्ष होता है, ये अक्ष होता है y अक्ष होता है, एक अक्ष इसमें होता है x अक्ष होता है। देखिए ये होता है x, ये होता है -x जिसको हम लोग x डैश बोलते हैं, ये होता है y, ये होता है -y जिसको y डैश बोलते हैं। अब ये x अक्ष और y अक्ष जिस जगह पर एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, उस जगह का मतलब मूल बिंदु होता है 0 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। तो वो 0 होता है। अब देखिए ये प्लस वाला x है, ये भी प्लस वाला y है, और ये दोनों का दोनों क्या है माइनस में है। तो हम लोग इसको समान दूरी पर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक लेना होगा, हम लोग बढ़ा देते हैं इसको 6, ये है x। अब देखिए ऊपर भी लेना है 1 2 3 4 5, ये माइनस का है y, तो -1 -2 -3 -4, ये भी माइनस का लाइन है, -1 -2 -3 -4। 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा से बनाना है। आप लोग को वहां पर ग्राफ कॉपी दिया जाएगा, तो ग्राफ कॉपी का यूज बढ़िया से करना है। एक ही पेज दिया जाएगा, उस पर आप लोग मार्केट से एक ग्राफ कॉपी लाना है, उसमें खूब रिवाइजिंग करना है ताकि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बना रहे। चलिए अब हम लोग देखते हैं समीकरण 1 के बॉक्स में जो मान निकला था उसका मान हम लोग इस पर पुट करते हैं। देखिए समीकरण 1 में बोल रहा है x का मान है 6, x का मान कितना है 6 और y का मान है 0। इससे पहले वाला वीडियो में हम विस्तार से बता दिए थे, अगर किसी भी
मतलब बॉक्स में किसी एक का मान 0 होगा, उसमें जो भी मान दिया रहेगा, जैसे x का 6 है, y का 0 है, तो x के अक्ष पर 6 पर बनेगा इसका बिंदु। कहाँ बनेगा? x के अक्ष पर 6 पर बनेगा। और इसका इसी के लिए y का 0 कहाँ रहेगा? इसके सामने, जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। उसके बाद बोल रहा है दूसरा मान कि x का है 3 और y का है 1। x का कितना है? 3 है, तो x का 3 को हम लोग को ढूंढ लेना है और y का 1 कहाँ है? यहाँ है। इसी के सामने मिला करके हम लोग को बिंदु बना देना है, यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद देखिए, दो ही मान लिए थे, अब ये दोनों बिंदु को हम लोग को मिला देना है। दोनों बिंदु को सीधा मिलाना है ताकि दोनों को टच करे। देखिए ये कौन सा समीकरण है? ये है समीकरण 1। और ये समीकरण का नाम भी हम लोग दे देते हैं। समीकरण का नाम है, फर्स्ट समीकरण है x + 3y = 6। x + 3y = 6। देखिए जिस जगह पर ये बिंदु काट रही है उस जगह पर हम लोग देखेंगे x के लिए है 3 और y के लिए है 1। ये बिंदु पर भी हम लोग देखेंगे x के लिए है 6 और y के लिए कितना है? 0 है। अब देखिए समीकरण नंबर 2 का बॉक्स, उसमें दिया हुआ है x का मान 6 और y का मान 0। x का मान 6, y का मान 0, जिस तरह से समीकरण 1 के बॉक्स में था, यानी उसी पर हम लोग का बिंदु बनेगा। अब देखिए दूसरे बॉक्स में बोल रहा है कि x का मान है 3 और y का मान है -2। x का मान 3 तो हमको मिल गया है प्लस में, और y का मान -2, वो भी किस पर? y के अक्ष पर। तो y के अक्ष पर माइनस किधर है? माइनस वाले अक्ष पर है। -2 देखिए यहाँ नीचे में है। तो x का कितना है? 3 है, y का कितना है? 2 है। अब देखिए ये 3 को नीचे लाना है और ये 2 को सामने से ले जाना है। कहाँ बन रहा है बिंदु? यहाँ बन रहा है। अब ये दोनों बिंदु को एक दूसरे से मिला देना है। तो कैसे मिलाना है? इस तरह से मिलाना है। अब ये समीकरण हो गया 2। समीकरण कौन सा है? 2। यहाँ पर हम लोग समीकरण को लिख देते हैं। समीकरण 2 क्या है? 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12, यह है समीकरण 2। अब देखिए इसमें x और y का वैल्यू हम लोग को निकालना होता है। तो x और y का वैल्यू किस तरह से निकालना है? जब वो दोनों आलेख को हम लोग खींचे हैं, दोनों ग्राफ को, तो देखिएगा वो दोनों एक दूसरे को किस जगह पर काट रही है। अगर जिस जगह पर कोई अक्ष पर काट रही है, y के अक्ष पर काट रही है, तो वहां y का वैल्यू निकल जाएगा। x के अक्ष पर काट रही है तो x का। देखिए ये काट रही है x के अक्ष पर 6 पर, तो x बराबर तो आसानी से हम लोग को 6 निकल जाएगा, वो भी प्लस में। अब y का वैल्यू क्या निकलेगा? यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज वाली बात है। देखिए यदि हमको x के अक्ष पर दोनों बिंदु, मतलब दोनों आलेख काट रहा है, तो इसके सामने y का वैल्यू होता है कितना? 0 होता है। x के सामने y का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, इसलिए y का वैल्यू हो जाएगा 0। इसी तरह से हम लोग इसको, ये कॉन्सेप्ट को समझ करके अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छी मार्क्स ला सकते हैं। और हमारे इस चैनल पर आप लोग को क्लास 10th की मैथ की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और आप लोग भी इस पे ये वीडियो को देखिए और मैथ को समझिए। इसी तरह से हम लोग को सपोर्ट करते रहिए ताकि हम लोग भी